जैसे फर्स्ट टाइप में सवाल थे, ये भी थोड़े वैसे ही हैं। बस उसमें क्या था, उसमें x में y की दर से खरीद कर y में x की दर से बेच दिया। लेकिन यहाँ है a में b की दर से खरीद कर c में d की दर से बेच दिया। ठीक है, सवालों को सोल्व करने का तरीका रहेगा वही सेम जो हमने टाइप 1 में किए थे, लेकिन इस टाइप में थोड़े से आगे चल के सवाल घुमावदार रहेंगे, उनको भी हम साथ में सोल्व करेंगे। देखिए, जैसे पहला सवाल है, इसमें P और Q लिख लेंगे, मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी। ये कहता है कि 5 रुपए में 3 के भाव से, 5 रुपए में 3 के भाव से उसने खरीदे और 4 रुपए में 2 के भाव से बेच दिए। तो यहाँ पर ये सीपी जो मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था, ये एसपी यहाँ पर। तो जो मेन सीपी होगा हमारा, उसको निकालने के लिए दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाता है 10। ये आ गया सीपी कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को गुणा करें तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 12। 12 जो है ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब 10 रुपए पर 2 का फायदा, प्रतिशत इसने पूछा है, 10 पर 2 का फायदा है तो 100 पर 20 का फायदा होगा। यहाँ पर 20% जो है उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट में, पहले टाइप में जैसे सवाल हमने सोल्व किए थे, वैसे ही सेम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। लेकिन आगे कुछ सवाल आएंगे जो थोड़े से घुमाकर पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ कर लेते हैं सवाल को। रमेश ने कुछ संतरे 20 रुपए में 25 रुपए में 20 के भाव से, पी क्यू 25 में 20 के भाव से खरीदे हैं, तो यहाँ से पी। ठीक है, और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। 18 रुपए में 15 के भाव से उसने बेच दिए, एसपी है। इनको गुणा करके यहाँ लिखे तो हमें मेन सीपी मिल जाएगा, इनको गुणा करके यहाँ लिखे तो हमें मेन एसपी मिल जाएगा। ठीक है, अब 25 को 15 से गुणा करें तो 25 पंजे 125, 5 हासिल 12, और 25 और 12 होते हैं 37। ये आ गया। जिनको गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 18 दूनी 36, 360। अब यहाँ पर ये सीपी इतने रुपए खर्च करके वो इतने रुपए कमा रहा है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि इसका नुकसान है 15 का। ठीक है, इतने पर 15 का नुकसान है, सोल्व कर लेंगे। ये हानि हो गई उसके 15 की। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो कैलकुलेशन में 25 को 15 से गुणा किया तो ये आया, तब इसको 15 से काटेंगे तो 25 मिलेगा। 25 से 100 को काट देंगे, यहाँ मिलता है 4% का जो है उसको नुकसान हो गया। ऐसे सवालों को हम क्वांटिटी को सेम बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं। जो क्वांटिटीज को सेम बनाकर भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर P और Q है। ठीक है, ये 5 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया और 2 वहां लिख दिया। 4 मैंने 4 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ पर। इस क्वांटिटी को अगर मैं सेम बनाऊं तो इसका एलसीएम होता है 6, 2 का और 3 का। इसको 6 बनाने के लिए मान लेते हैं मैंने इसको 6 बना दिया यहाँ, तो 6 बनाने के लिए मैंने इसको 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। अगर तीन वस्तु जो 5 रुपए में आ रही तो 6 वस्तु 10 में आएंगी। ठीक है, इसको भी 6 बना लेते हैं, 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ गया 12। अब क्वांटिटी आ गई सेम, ये है सीपी और ये है एसपी जो मैंने पहले लिखा हुआ था, सीपी और एसपी। यहाँ 10 रुपए पर 2 रुपए कमा रहे हैं, तो मतलब कि 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे ही सवाल को भी कर सकते हैं। जो ये सवाल है, क्वांटिटी सेम बनाकर हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर था 15। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होता है 60। अगर मैं यहाँ 60 बनाऊं तो मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 से गुना। 60 बना दिया, क्योंकि
20 वस्तु अगर 25 में आ रही थी तो 60 वस्तु 75 में आएंगी। ठीक है, अब इसको 60 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे। 15 वस्तुएं अगर 18 में बेची जा रही है तो 60 वस्तुएं 15 चौके 60, तो 18 चौक हो गया 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर ये है एसपी। 75 पर कितने का लॉस है? 75 पर 3 का लॉस हो रहा है, प्रतिशत निकाल लेंगे 25 और यहां आ जाएगा 4। इस ऐसे सवालों को हम क्वांटिटी को सेम करके भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि एलसीएम हमें नहीं मिलता, जैसे इनका एलसीएम आसान था वैसे ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में ही कि भाई इसका एलसीएम ये होगा। कई बार संख्या अलग आ जाती है तो उसको हम जो मैंने ये तरीका कराया था ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो सवाल है इसको हम क्वांटिटी को सेम करके ही करेंगे, ये थोड़ा इन दोनों सवालों से अलग है। राम ने 34 रुपए में 8 की दर से कुछ गेंदें खरीदी। पी और क्यू 34 रुपए में 8 की दर से खरीदी है तो यहां मैं सीपी मेंशन कर देता हूं, और 57 में 12 की दर से बेच दी। 57 में 12 की दर से उसने बेच दी, यहां मैं लिख देता हूं एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को अगर मैं सेम बनाऊं क्वांटिटी को, तो 24 दोनों का एलसीएम है। इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो यहां हमें मिल जाता है 24 और यहां हमें मिल जाता है 102। ठीक है, अब इसको 24 बनाएंगे 2 से गुना करके, इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, यहां हमें मिल जाता है 114। जो क्वांटिटी सेम हो तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब यहां पर 102 पर हमें 12 का जो है फायदा हो रहा है। इसने सवाल में पूछा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी गेंद बेचनी होगी। देखो 24 गेंद बेची है, 24 गेंद बेची है, फायदा हो गया 12 का, फायदा चाहता है 45 का। यहाँ पर एक रिलेशन है कि जितनी गेंदे हम बेचेंगे, जितनी गेंदें हमने बेची है उससे आधे का हमें फायदा हो रहा है। अगर 45 का फायदा है तो इसका मतलब इसकी दुगनी गेंदें हमने बेची है, तो आंसर आ जाएगा 90। जब 24 गेंदें बेची तो 12 का लाभ हुआ, 45 का लाभ कमाने के लिए इसकी दुगनी गेंदें हमें बेचनी होगी। नेक्स्ट, ₹5 में 3 गेंद की दर से कुछ गेंदें खरीदी हैं। ₹5 में 3 की दर से और ₹12 में 5 की दर से उन्हें बेच दिया। 12 में 5 की दर से बेच दिया। यहाँ पर क्वांटिटी सेम कर लेंगे। ठीक है, इसको 15, इनका एलसीएम 15 आता है, 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो मुझे मिल गया यहाँ 15 और इसको 5 से गुना करेंगे तो यहाँ मिल जाता है 25। ठीक है, ये सीपी होता है और यहाँ पर होता है एसपी। ठीक है, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ मिल जाता है हमें 36। अब यहाँ पर ये आ गया 11 का डिफरेंस। ठीक है, ये कहता है कि इसने 11 का यहाँ प्रॉफिट कमा लिया। इसने कहा कि 143 का लाभ कमाने के लिए कितनी गेंदे वो खरीदेगा। ठीक है, देखो यहाँ गेंदे जितनी खरीदी उतनी ही बेची है। ठीक है, यहाँ पर 15 गेंदे उसने खरीदी तो 11 रुपए का लाभ हो गया है ना, तो 15 खरीदी 15 ही बेच दी, तो यहाँ पर अगर 15 पर 11 का लाभ है, ठीक है, तो लाभ उसने कमाया है 143। ठीक है, ये कैसे आया, इसको 13 से गुना कर लेंगे तो हमें ये मिल जाता है। इसको 13 से गुना करने पर हमें आंसर मिल जाएगा
13 पंजे 65 और हासिल हो जाएगी 6 13 एकम 13 और 6 195 जो है आंसर। अगर वो 15 गेंदे खरीद कर 15 गेंदे बेचता है तो 11 रुपए का फायदा है। 195 गेंदे खरीद कर इनको बेचता है तो उसको फायदा हो जाता है। ये आंसर हो जाता है 195।